नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज हम वसीयत के बारे में जिक्र करेंगे कि विल जो होती है उस पर कैसे आपत्ति लगाई जाती है। मान लीजिए आपके फेवर में विल नहीं हुई और आपके किसी भाई ने, आप 3 भाई थे और ये जो हिस्सा था पिताजी से, पिताजी का नाम था। एक भाई ने क्या काम करा, उसने धोखे से पिताजी से पूरा हिस्सा लिखवा लिया और इन दोनों भाइयों को कुछ नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में आपत्ति लगाई जाती है वसीयत पर और वो पिताजी के मानने का इंतजार करता है। यहाँ से आप RC9 डालने की जब करते हैं तीनों भाई, मुझे जमीन चढ़ जाए, लेकिन उससे पहले वो वसीयत का केस लगा देता है। तो ऐसे केस में कोशिश करें आप पहले RC9 हो जाए, आपको स्टे मिलने में आसानी होगी उससे। तो पहले आप क्या करें, कोशिश करें कि इस जमीन पे RC9 करवा लें। RC9 यानी पहले कोशिश करके, कैसे ही करके RC9 चढ़वा लो। आप RC9 करके ही आप पक्षकार बन जाओगे और आप स्टे लेने में कामयाब रहोगे। पहली चीज जो मेरा मायना है, आप ये करना, विल को पढ़ना कि विल में किस कारण आपको जमीन नहीं दी है। कोई बात पॉइंट खोला है विल में पिताजी ने, और कोशिश ऐसी होती है कोई नहीं खोला होता, वकील पकड़ लेते हैं उस चीज कि आपको जमीन ही क्यों दी, इन दोनों को क्यों नहीं दी। तो उसका जिक्र किया है पिताजी ने, नहीं किया, तो ये भी एक पॉइंट वैलिड बन जाता है। तीसरा, जो गवाह होते हैं दो, उनको आप अपने पक्ष में कीजिए और गवाह की गवाही करवाइए। और यदि गवाही एंटी हो गई तो आपको विल जो है वो खंडित हो जाती है, वसीयत खंडित हो जाती है। और सामाजिक समझौता कीजिए, कोशिश कीजिए कि सामाजिक समझौता RC9 डाल के उस पर स्टे लीजिए, वाद को चलने दीजिए लंबी प्रक्रिया तक। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको वसीयत के केस में वैलिड बना सकती हैं।